जो जितना झुलसता है वो उतने ही निखर के आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो हर रोज़ चमकता है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सभी दोस्तों को अपडेट स्टडी में स्वागत करता हूं। सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे विस्तृत पढ़ें अपडेट स्टडी चैनल पे। आज 26 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर्स प्रारंभ करता हूं, जो नेक्स्ट एग्जाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आज का पहला प्रश्न है, किस योजना के तहत केंद्र सरकार ₹10 में लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस योजना के तहत केंद्र सरकार ₹10 में लोगों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराएगी? ए ऑप्शन शहरी उजाला योजना, बी ऑप्शन ग्रामीण उजाला योजना, सी ऑप्शन ए व बी दोनों, डी ऑप्शन बल्ब उजाला योजना। इसका सही उत्तर है बी, ग्रामीण उजाला योजना। उत्तर बी, ग्रामीण उजाला योजना। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रति परिवारों को ₹10 की रियायती दर पर 3 से 4 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। आज का दूसरा प्रश्न, किस भारतीय क्रिकेटर ने गरीब लोगों को ₹1 में भोजन खिलाने के लिए जन रसोई पहल प्रारंभ की है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर ने गरीब लोगों को ₹1 में भोजन खिलाने के लिए जन रसोई पहल प्रारंभ की है? ए ऑप्शन गौतम गंभीर, बी ऑप्शन विराट कोहली, सी ऑप्शन महेंद्र सिंह धोनी, डी ऑप्शन प्रवीण कुमार। इसका सही उत्तर है ए, गौतम गंभीर। उत्तर ए, गौतम गंभीर। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस योजना के तहत जन रसोई में जरूरतमंदों लोगों को ₹1 में भोजन की थाली मिलेगी। आज का तीसरा प्रश्न, अभी हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन 23 दिसंबर, बी ऑप्शन 24 दिसंबर, सी ऑप्शन 25 दिसंबर, डी ऑप्शन 26 दिसंबर। इसका सही उत्तर है बी, 24 दिसंबर। उत्तर बी, 24 दिसंबर। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट, भारतीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे, एसएससी, पुलिस, लेखपाल, अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देख लेते हैं दिसंबर माह के कौन कौन दिवस जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। आज का चौथा प्रश्न, अभी हाल ही में अयोध्या पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन माधव भंडारी, बी ऑप्शन आदित्य भंडारी, सी ऑप्शन नामवल भंडारी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, माधव भंडारी। उत्तर ए, माधव भंडारी। आज का पांचवा प्रश्न, आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? ए ऑप्शन बिहार, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी, आंध्र प्रदेश। उत्तर डी, आंध्र प्रदेश। अब जान लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का साक्षरता दर 67.02% है। आंध्र प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 1000 पुरुष प्रति 993 महिला। आंध्र प्रदेश राज्य में जिले हैं 13। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा सीट 25। आंध्र प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीट 11। आंध्र प्रदेश राज्य में विधानसभा सीट 176। आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद सीट 58 है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी प्रादेशिक अमरावती। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कार्यकारी विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी न्यायिक कुर्नूल।
आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में उप मुख्यमंत्री पुष्पा श्रीवाणी, सुभाष चंद्र बोस, कृष्णा श्रीनिवास, नारायण स्वामी, अमजद बासा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 5 उप मुख्यमंत्री हैं। कौन कौन है? पुष्पा श्रीवाणी, सुभाष चंद्र बोस, कृष्णा श्रीनिवास, नारायण स्वामी, अमजद बासा। में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में न्यायालय का न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं अरूप कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष नीम। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प चमेली। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पशु काला हिरण। आंध्र प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी रामा चिलुका। आंध्र प्रदेश राज्य 5 राज्यों से सटा है। वह कौन कौन राज्य हैं? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना। दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाऊं ताकि यह आसानी से याद हो जाए कि आंध्र प्रदेश राज्य से कौन कौन राज्य सटे हैं। यह ट्रिक क्या है? छत ओकते। यह ट्रिक क्या है? छत ओकते। छ से छत्तीसगढ़, त से तमिलनाडु, ओ से उड़ीसा, क से कर्नाटक, ते से तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य में पार्क कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यह पार्क किस राज्य में स्थित है? तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन पार्क है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पापी कोडा पार्क, वेंकटेश्वर पार्क। दोस्तों, इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। पार्क, यह ट्रिक क्या है? पावे। यह ट्रिक क्या है? पावे, यानी पा से पापी कोडा पार्क, वे से वेंकटेश्वर पार्क। आंध्र प्रदेश राज्य में बांध कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यह बांध किस राज्य में स्थित है? तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में कौन कौन बांध है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये अलमाटी बांध, बांसवा बांध, श्रीसाइलम बांध, ये तीनों बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों, इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाओ ताकि आसानी से याद हो जाए। बांध, यह ट्रिक क्या है? अब्बा श्री कृष्ण आया। यह ट्रिक क्या? अब्बा श्री कृष्ण आया, यानी असलमाटी बांध, बांध से बांसवा बांध, श्री से श्रीसाइलम बांध, की से कृष्णा नदी पे, यानी तीनों बांध कृष्णा नदी पे है। आज का 6वां प्रश्न, किस कंपनी ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। किस कंपनी ने CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? ए ऑप्शन BHEL, बी ऑप्शन गेल, सी ऑप्शन NTPC, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, NTPC। उत्तर सी, NTPC। अब जान लेते हैं NTPC के बारे में। NTPC भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। NTPC का पूरा नाम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। NTPC का स्थापना 7 नवंबर 1975। NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली। आज का 7वां प्रश्न, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 18 राजमार्गों परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, राजस्थान। उत्तर बी, राजस्थान। अब जान लेते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949। राजस्थान राज्य का साक्षरता दर 61.11%। राजस्थान राज्य का लिंगानुपात 1000 पुरुष प्रति 928 महिला। राजस्थान राज्य में जिले हैं 33। राजस्थान राज्य में लोकसभा सीट 25। राजस्थान राज्य में राज्यसभा सीट 10। राजस्थान राज्य में विधानसभा सीट 200। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान राज्य का न्यायालय जोधपुर। राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्रा। राजस्थान राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में इंद्रजीत महतो। राजस्थान राज्य की राजकीय पशु ऊंट। राजस्थान राज्य का राजकीय पक्षी गोडवान। राजस्थान राज्य का राजकीय वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान राज्य का राजकीय पुष्प रोहिड़ा। राजस्थान राज्य 5 राज्यों से सटा है। देख लेते हैं कौन कौन राज्य हैं जो राजस्थान राज्य से सटे हुए हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये लोक नृत्य किस राज्य में है? तो देख लेते हैं राजस्थान राज्य का कौन कौन लोक नृत्य है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कालबेलिया लोक नृत्य, कठपुतली लोक नृत्य, पनिहारी लोक नृत्य, घूमर लोक नृत्य, चाकरी लोक नृत्य। दोस्तों, इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाया हूं ताकि आसानी से लोक नृत्य राजस्थान राज्य का याद हो जाए। यह ट्रिक क्या है? राज का पानी घूमा चाचा। यह ट्रिक क्या है? राज का पानी घूमा चाचा। यानी रा से राजस्थान, का से कालबेलिया लोक नृत्य, क से ही कठपुतली लोक नृत्य हो जाएगा, प से पनिहारी लोक नृत्य,
घू से घूमर लोकनृत्य, चा से चाकरी लोकनृत्य। राजस्थान राज्य में जाति कौन कौन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जो परीक्षाओं में पूछे जाती कि ये जाति किस राज्य में पाई जाती है। तो देख लेते हैं राजस्थान राज्य में कौन कौन जाति जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाजरा जाति, सहरिया जाति, भील जाति, गरासिया जाति, मीणा जाति, सासी जाति। दोस्तों इसको याद करने के लिए ट्रिक बनाओ ताकि राजस्थान राज्य की जाति आसानी से याद हो जाए, जो परीक्षाओं के में हल करने में आसानी रहे। तो यह ट्रिक क्या है, बॉस में भीग मीसा। यह ट्रिक है बॉस में भीग मीसा, यानी बॉस से बाजरा जाति, स से सहरिया जाति, भी से भील जाति, ग से गरासिया जाति, मी से मीणा जाति, सा से सासी जाति। आज का 8वां प्रश्न, किस राज्य में MRSM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं, किस राज्य में MRSM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए उड़ीसा। उत्तर ए उड़ीसा। अब जान लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य का न्यायालय कटक, उड़ीसा राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल गणेशी लाल, उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु सांभर, उड़ीसा राज्य का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, उड़ीसा राज्य का राजकीय वृक्ष अशोक, उड़ीसा राज्य में लोकसभा सीट 21 है, उड़ीसा राज्य में राज्यसभा सीट 10, उड़ीसा राज्य में विधानसभा सीट 147। आज का 9वां प्रश्न, किस देश ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं, किस देश ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है। ए ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन भारत, डी ऑप्शन सिंगापुर। इसका सही उत्तर है ए जापान। इसका सही उत्तर है ए जापान। अब जान लेते हैं जापान देश के बारे में। जापान देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान देश की राजधानी टोक्यो, जापान देश की मुद्रा येन, जापान देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। आज का 10वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, किस फुटबॉलर ने किसी एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं, किस फुटबॉलर ने किसी एक क्लब के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है। ए ऑप्शन सुनील छेत्री, बी ऑप्शन लियोनेल मेसी, सी ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी लियोनेल मेसी। उत्तर बी लियोनेल मेसी। अब जान लेते हैं फुटबॉल के बारे में कि फुटबॉल को कौन रेगुलेट करता है। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का स्थापना 21 मई 1904। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। दोस्तों इसी के साथ क्लास क्लोज करते हैं। कल फिर सुबह 4 बजे मिलते हैं। दोस्तों टाइमिंग करंट अफेयर्स का अब चेंज हो गया है। अब जो 5 बजे मिलता था, अब करंट अफेयर्स आपको सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाएगा। जो लोग अपडेट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों जिसको PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से डाउनलोड करें।